हेलो नमस्कार। आज के एप्टीटेक टेक चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं ओटीटीआर के बारे में जानकारी। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि ओटीटीआर के बारे में जानना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि सर आप लीजिए ओटीटीआर पे एक वीडियो बनाइए, हमको जानकारी चाहिए। तो हम उन्हीं के ध्यान में रखते हुए ओटीटीआर के बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हैं। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे आप कहीं वर्क कर रहे हो, चाहे कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा, तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, फंडामेंटल जानकारी है। ओ कैसे वर्क करता है, उसका वर्क प्रिंसिपल क्या है, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओ है क्या, ओ कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। ओ एक ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर है। ठीक है, ये आपके ओ जो वर्क करते हैं, आपके जो भी कहीं फॉल्ट आते हैं किसी टाइप का, वो हम लोग ओ से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। और हमको कहीं बहुत ही बेसिक कह सकते हैं कि फॉल्ट को बहुत सूक्ष्म तरीके से भी इसका एनालाइज कर देते हैं, कर सकते हैं कि एकदम देख सकते हैं कि हमारे कहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हैं। उस लॉसेस को क्लियर करने के लिए ओ आप लोग के बहुत सहायक है। अब देखिए ओ है क्या। ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर है। ये तो आप इसके फुल फॉर्म जान रहे हैं। ये है क्या। इट्स अ टेस्ट instrument that measures the length, attenuation coefficient, and attenuation linearity of the optical fibers. The unit analyze raylight and backscattered raylight scattering होती है, ठीक है, एंड फ्रेशनल स्कैटरिंग होती है। ये दो प्रिंसिपल पे ओ वर्क करता है। ठीक है, तो अब बैक स्कैटरिंग और फ्रेशनल स्कैटरिंग क्या है उसके बारे में आगे हम जानेंगे। उससे पहले ये हम बता देना चाहेंगे कि अगर कोई नए सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, सो इतना तो एक हक बनता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों को एक दूसरे को शेयर करें जितना हो सके, ताकि जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो इंटरव्यू देने जाने वाले हैं या कहीं वर्क कर रहे हैं, उनको पता चले, उनको जानकारी आए। एक यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा मैं लाता हूँ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। क्या है ओ के बारे में, ओ का फंक्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपके स्लाइड पे आप आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। ये रिफ्लेक्टेड लाइट सिग्नल मेजर करता है। ठीक है, और क्या क्या इससे मेजर कर सकते हैं, तो फाइबर लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, पहली बात, अगर आपको जानकारी लेना है फाइबर लेंथ के बारे में तो आप इससे फाइबर लेंथ जानकारी ले सकते हैं। एटूनेशन कोफिशिएंट, ये जो वर्क करता है 850 नैनोमीटर या 1310 या 1550 या 1625 नैनोमीटर पे, ये एटूनेशन कोफिशिएंट को मेजर करके आपको बता सकता है। और ये विंडोज हैं कि आप इस विंडोज में आप जनरली आज के ओ में 1550 और 1310 का एक ऑप्शन आता है, जो आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि इन दोनों में एटूनेशन लेंथ, उसकी जो एटूनेशन क्या है पर डीबी किलोमीटर, वो देख सकते हो, या फॉल्ट कहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटूनेशन लिनियरिटी, आपकी जो फाइबर में एटूनेशन की एक जैसे पर किलोमीटर है, तो उसकी लिनियरिटी देखते हैं कि एक सेक्शन वाइज देख सकते हैं कि उसकी कितने क्या लॉसेज आ रहा है। और फोर्थ है आपका स्प्लाइस और स्टेप लॉस। आप जो स्प्लाइस कहीं करते हो, ठीक है, तो उसकी लॉसेज क्या आ रहा है वो इसमें आप देख सकते हो। कभी कभी हैवी लॉस में जुड़ जाती है, तो एक पता चल जाता है कि यहाँ पे स्प्लैश लॉस आ रही है। स्टेप लॉस क्या है कि आप डिग्रेड हो रही है, अपग्रेड हो रही है। कभी कभी स्प्लैश लॉस में क्या हो सकता है कि आपके लॉसेज बहुत अच्छे में फाइबर जुड़े हो, तो पहले जो कहीं बैंड थी उसकी वजह से वो सही हो जाती है, तो क्या होता है कि और अच्छी उसमें लेजर्स पासिस करने लग जाते हैं अच्छी इसमें। अब दूसरा रिटर्न, अब ये जो रिटर्न लॉसेस सम ओ ओनली, मतलब कुछ ओ में आ रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे हैं। ये उसके कॉन्फ़िगर किया जाता है। कॉन्फ़िगर में चेक करने के लिए रिटर्न लॉस कहीं शो करते हैं, कहीं नहीं शो करते हैं। जैसे क्रोमेटिक डिस्पर्सन है, ये भी है उसी तरह। सब में उसमें कॉन्फ़िगर रहता है, किसी में नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एटूनेशन कोफिशिएंट, ओ का क्या जो है, एटूनेशन कोफिशिएंट क्या क्या है, और इसकी रेट ऑफ सिग्नल्स इन द एन ऑप्टिकल फाइबर एक्सप्रेस इन डीबी पर किलोमीटर एज स्पेसिफाइड। अब हर
फाइबर की अपनी जो मैन्युफैक्चरर हैं एक स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि इसकी पर किलोमीटर डीबी इतनी होगी। जनरली जो आपकी ओ टी टी आर की जो फाइबर की पर डीबी किलोमीटर है स्पेसिफाई है कि कितनी होनी चाहिए। आपका 1550 में 1550 नैनोमीटर में 0.3 मान के चला जाता है, या 0.3 स्टैंडर्ड है, 0.3 0.25 ये स्टैंडर्ड में है उसकी पर डीबी किलोमीटर। उसकी वेवलेंथ आप सेटअप करोगे, वेवलेंथ कितनी वेवलेंथ पे आप लेज़र को पास कर रहे हो, सेंड कर रहे हो। और स्टेप है द इंस्टेंटेनियस decrease in the measured backscatter signal step are typically result of the fusion splice, mechanical splice, fiber defect। और थर्ड है इंस्टॉलेशन इफेक्ट, माइक्रो बैंड और द अदर केबलिंग इफेक्ट्स। सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि आपका बैक स्केटर लाइट जो होती है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आपको रिटर्न होके आपके ओ में मतलब लाइट को जो ओ पे आप शो करते हैं, जो आप देख सकते हैं कि वो कैसे होता है, वो हम आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे, क्लियर आपको हो जाएगा। सबसे पहले जानना चाहिए कि मेजर कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन स्प्लाइस, कहीं फ्यूजन स्प्लाइस जो आप स्प्लाइस करते हो मशीन के थ्रू, फ्यूजन स्प्लाइस वो कहलाता है। तो उसमें लॉसेज जो हो सकते हैं जोड़ने के टाइम में। मैकेनिकल स्पेस, कभी कभी आपके पास मशीन नहीं होती, मैकेनिकल स्पेस फिजिकली आप कट करके सीधा रख देते हो, मैकेनिकल स्प्लाइस वो बोलते हैं। फाइबर डिफेक्ट, या आपके फाइबर में डिफेक्ट हो गया हो, जैसे फाइबर ब्रेक हो गया हो या फाइबर बैंड हो गया हो, तो ये सब चीज़ें हैं। और माइक्रो बैंड और मैक्रो बैंड, ये मैं नेक्स्ट यूट्यूब पे आप रिक्वेस्ट करोगे तो इस पर मैं बनाऊँगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। पहले ये बहुत लंबी हो जाएगी, बस अभी तो फ़िलहाल मैं आपको OTDR का ऊपर रिव्यू दे रहा हूँ कि OTDR कैसे काम करता है, क्या काम करता है। और इसमें केबलिंग इफेक्ट कुछ जो आते हैं वो इसमें OTDR में, ठीक है। नेक्स्ट अभी वर्क प्रिंसिपल क्या है। OTDR के जो आपको फिगर, आपका फ़ोटो नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इसकी प्रिंसिपल क्या क्या है, ठीक है, इसकी प्रिंसिपल क्या क्या है। अभी मैं थोड़ा इस पर रोशनी डालना चाहूँगा। आपका जो ये लाइट है, ये लाइट यहाँ से इंटर हो रही है, ठीक है, यहाँ से इंटर हो रही है लाइट, यहाँ से इंटर हो रही है। आपकी जो आप जब OTDR लगाते हो पैच कोड के थ्रू अपने वो FDP पे, ठीक है, या कहीं आप स्प्लाइस करके OTDR लगाते हो, कहीं फील्ड में हो, तो आप लाइट देते हो, तो लाइट कपलर के थ्रू, ठीक है, उसके बाद फोटो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है उस लाइट को, और उस डिटेक्ट करने के बाद उसको सैम्पलिंग करता है, ठीक है, सॉरी एम्पलीफाई करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने के बाद उस लाइट को सैम्पलिंग किया जाता है, ठीक है, वो सैम्पलिंग करता है, क्योंकि जो एम्पलीफाई करता है, सैंपल करना ज़रूरी है। अगर सैंपल नहीं करेगा तो आपको सिग्नल जो आ रही है, क्या आ रही है, वो क्लियरेंस नहीं आएगा, तो उसको सैंपल करता है। सैंपल करने के बाद उसको क्या करता है, उसको टाइम बेस कंट्रोल एक यूनिट होती है, यूनिट से वो क्या करता है, उसको वो आगे पल्स जनरेट करती है, ठीक है। पल्स जनरेट करने के बाद उसको इमिटिंग डायोड, ठीक है, इमिटिंग डायोड के थ्रू उसको कपलिंग में, फिर जब जहाँ से आप एंट्री हो रही थी लाइट, वहीं कपलर जो करता है, एक तरफ आपको नीचे OTDR में भेजता है, ठीक है, 10 वो रिटर्न होकर जब आती है तो वो डायोड को इमिटिंग डायोड के थ्रू कपलर में भेजती है, ठीक है। कपलर में भेजने के बाद फिर से वो आपके OTDR में वो आती है, और उसको सैम्पलिंग मतलब कि एम्पलीफायर सैम्पलिंग करके उसकी जो ट्रेस के रूप में आप जो देखते हो, ये रहा, ये जो देख रहे हो ट्रेस के रूप में, ये आप देख रहे हो ना, ये dB पर किलोमीटर, ठीक है, dB पर किलोमीटर में इसको आपको टाइम सैम्पलिंग करके वो आपको दिखाता है, आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है, आपको वो डिस्प्ले करता है OTDR ट्रेस के रूप में। और पर में आप dB देखते हो, ठीक है, और इधर किलोमीटर लिखा रहता है, इधर किलोमीटर लिखा रहता है, तो आप देखते हो। और ये जो आप देख रहे हो, ये वाली ये लाइन जो आप देख रहे हो,
ये आपकी जो जहाँ पे फाइबर ब्रेक हो गई तो ये स्पाइक बन के आती है जो लास्ट, उसके बाद घोस्ट आ जाती है, मतलब कि आप उसके बाद क्लियरेंस नहीं आएगा। देख रहे हैं, ये क्लियरेंस नहीं आ रहा है। और यहाँ से फाइबर जब आपके ओ में इंटर करती है तो एक लगभग लिनियरिटी रहती है। जहाँ कोई माइनर स्प्लाइस हो तो थोड़ा शो कर, जैसे यहाँ पे शो किया है, ठीक है। मे बी बैंड भी हो सकता है या स्प्लाइस लॉस हो सकता है, ठीक है, शो कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपके लास्ट एंड पे जहाँ फाइबर एंड हो जाती है, एक बड़ी सी स्पाइक बन के उसके बाद जिग जैग आने शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या है, उसके बाद वो क्लियरेंस ये आ जाती है कि नहीं, अब फाइबर वहाँ एंड है या ब्रेक है। ब्रेक के सेंस में कि आपकी फाइबर लंबे, आपके आपके अगर फाइबर 5 किलोमीटर है, आपको 2 किलोमीटर पहले ही इस तरह की आपकी स्पाइक बन के आ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे फाइबर ब्रेक है। उसके बाद कोई क्लियरेंस नहीं आएगा, जिगजैग आएगी आपकी लाइनिंग, ओ का जो शो करता है ट्रेस में, ठीक है। यही चीज़ें आपको ये ग्राफ में आ रहा है। जस्ट ओ में ये चीज़ें इवेंट्स के रूप में किलोमीटर देगा और टीबी लॉस के रूप में आपको शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको चलते हैं कि थोड़ा आपको इसके बारे में और बताना चाहेंगे कि क्या है। ये देखिए, आपका ओ क्या है, लाइट ट्रांसमिट करता है। जब लाइट ट्रांसमिट करती है तो एक लाइट ट्रांसमिट करती है, देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। ये लाइट, ये ओ ने एंट्री हुई, ठीक है। ये एक लाइट एंट्री हो जाएगी, फाइबर में एंट्री हुई। उसके बाद क्या है, अब कुछ लाइट जो हुई है ट्रांसमिट मैंने किया या फाइबर में गई, तो कुछ लाइट क्या है, बैक स्केटर्ड 5% पर किलोमीटर के किस में होता है, 1550 में एक स्केड होती है, मतलब फैलती है 5% उसका। ये देख रहे हैं, ये लाइट फैल रही है, ठीक है, 5% फैल रही है। और एक लाइट ऐसी होती है जो कि आप डॉटेड जो आप देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन आपको देख रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये लाइन, ये जो है डॉटेड लाइन, ये क्या है, ये आपकी बैक स्केटर लाइट है, जहाँ रिफ्लेक्ट होके जैसे कुछ आ गया, पार्टिकल आ गए, कुछ आ गए, या आपकी फाइबर ब्रेक हो गई, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ लाइट क्या वहीं पे रिफ्लेक्ट हुई, जो 5% है, ये जो मैंने बता रखा है 5%, ठीक है। और जो मैक्सिमम लाइट जो होती है वो बैक स्केट लाइट 1/1000 ऑफ द रियल लाइट स्केटिंग एंड बैक स्केटिंग इन ए फाइबर, जो 1000, मतलब कि उसका 1/1000 जो लाइट बैक स्केटर्ड हो जाती है, तो ये स्केटर्ड जो हो गई, यही आपको आपके डाटा में, आपके ओ में शो करता है कि फाइबर का रिटर्निंग जो आती है, वही उसी रिटर्निंग लेजर को आपको सैम्पलिंग करता, एम्पलीफाई करके सैम्पलिंग करता है। सैम्पलिंग जैसे मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में बता रखा, सैम्पलिंग करता है, फिर उसको पर डीबी किलोमीटर के में डिस्प्ले कर देता है आपके ओ स्क्रीन पे। तो यही लाइट जो है ना, बैक स्केटर लाइट जो होती है, इसी प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको डिस्प्ले होके शो करता है। तो ये आप देख रहे हो, ये वाली लाइन जो है, ये मेन प्रिंसिपल ये है इसका, इसी प्रिंसिपल पे ये आपके वर्क करते हैं, ठीक है। तभी आपको पता चलता है कि फाइबर कहाँ ब्रेक हुई या फाइबर में लॉस कहाँ पे है, तब ये शो करता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आगे क्या है, ओ के पैरामीटर्स कुछ, अगर आप ओ पहले इस्तेमाल करोगे तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो बहुत ज़रूरी है। पैरामीटर्स क्या क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। ये आ रहे हैं पल्स विड्स, आपको ओ पैरामीटर्स कुछ मैनुअली भी सेटिंग कर सकते हैं, या आप ऑटो में डाल करके वहाँ आप फिजिकली आप देखोगे तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, मैनुअली या ऑटो, ठीक है। आप मैनुअली सेटिंग करोगे तो मैनुअली आप अपने किलोमीटर के हिसाब से, आपकी जैसे लेंथ है 20 किलोमीटर या आपकी कोई लेंथ है, तो आप उसको लगभग उससे दुगुना रख सकते हो। 40 किलोमीटर पर रखोगे तो उसकी ट्रेसेस सही आएंगे, ठीक है। क्योंकि 20 किलोमीटर की लेंथ है, 20 किलोमीटर नहीं रखोगे तब आप पूरे नहीं आएंगे, ग्राफ आपके सही से ओ नहीं बता पाएगा। तो उससे जस्ट लगभग दुगुना रख देते हैं ताकि
हमको लेंथ का पूरा पता चल जाए कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप पैरामीटर्स में क्या है, पल्स विड्थ सेटिंग करना है। पल्स विड्थ डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स बीइंग इमिटेड इनटू द फाइबर। पल्स के जो सेटिंग है, विड्थ का सेटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर पल्स विड्थ सेटिंग नहीं करोगे तो वो सही रूप से आपको डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि फाइबर का लिंक में क्या है। ये डेड जोन, जब आप जहाँ पे आप पैच कोड लगाते हो, क्योंकि वहाँ पे एक स्पाइक वही स्टार्टिंग में ही बन जाती है, एक डेड जोन है, ठीक है। तो वो डेड जोन कर दो, उस पर हम बहुत लंबा जिक्र करेंगे, नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे तो डेड जोन क्या है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ कि क्या क्या है इसमें। डिस्टेंस रेंज आपको सेटिंग करना, जैसे मैंने बताया कि आपका अगर 20 किलोमीटर है तो आप लगभग 40 किलोमीटर रख सकते हो। आपकी लेंथ उसमें आपका किलोमीटर डिस्टेंस आता है, 30 किलोमीटर भी रख सकते हो। इसीलिए मैं 40 किलोमीटर बोल रहा हूँ, 30 किलोमीटर रख सकते हो, क्योंकि आपकी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर या 50 की है तो लगभग 50 से ज़्यादा ही रखोगे ना, 60-80 रखोगे, ठीक है, इस तरह रखोगे। और उसकी एवरेज टाइम देना जरूरी है। एवरेज टाइम ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आती है। अगर एवरेज टाइम आप कम दोगे तो टीडीआर अब शो तो कर देगा, बट आपको अगर फाइबर की लॉसेस को बारीकी से जांच करने हैं तो आपको एवरेज टाइम थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, ताकि सैम्पलिंग सही होकर के आपके पास सही डाटा आए। ये देखिए, मैं ओ का थोड़ा सा एक फ़ोटो में ले रखा हूँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या आपको सेटिंग करनी होती है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे बताया था कि मैं आपको फिजिकली भी एक बार मैं वीडियो बना के मैं दूंगा। फिलहाल मैं ये आपको बता रहा हूँ एक स्लाइड के थ्रू, जो सेटिंग करते हो, ठीक है, कि सेटिंग में आपको एक जहाँ पे मैं आपका ये वाईवा का है, बहुत सारे ओटीडी है, वाईवा का हो या एक्सपो का हो, तो लगभग फंडामेंटल सब में एक ही है, सेटिंग वगैरह सबकी एक ही अपना अपना सबके पैरामीटर्स हैं अपने कंपनी के द्वारा। लेकिन आपको सेटिंग यही सब चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है, कि आपकी लेंथ कितनी है, ये सब सारी चीज़ें सेटिंग करनी होती है। तो मैं ये बात थोड़ा इरेज करूँ, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लेजर आपको रखना है किस लेंथ में रखना है, ठीक है। लेजर 1550 नैनोमीटर पे रखते हो या 1310 पे, यहाँ ऑप्शन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, 1550, 1310, ठीक है। अच्छा से राइटिंग नहीं लिख पा रहा हूँ, 1310, या एक ऑप्शन आएगा ऑल मीन्स एक ऑल आएगा, मतलब कि आप 1510 में भी लेना चाह रहे हो तो 1310 में भी, तो वो शो करेगा। ओटीटी में ऑप्शन होते हैं कि ये कर सकते हैं, किसी किसी में वो कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता, बट ये ऑप्शन होता है। आप दोनों में एक साथ लेना चाह रहे हो या अलग अलग, या 1310 में ही लेना चाह रहे हो केवल, या 1550 में। आप इक्वेशन, ये जो मैंने बोला था इक्वेशन टाइम, मैनुअली कर सकते हो, या यहीं पे एक जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, मैनुअल या ऑटो डालोगे तो ऑटो में क्या होगा कि आपके ऑटोमेटिक वो डिस्टेंस ले लेगा जो आप स्टार्ट करोगे इसकी। उसका रेंज है, आप रेंज जैसे यहाँ 160 किलोमीटर रेंज, आपके हिसाब से आप वहाँ ले लो। आपकी जो लेंथ है, आपकी जो है केबल की लेंथ कितनी है आपको पता ही होगा, उस हिसाब से आप रख लो आगे। जैसे जनरली एफएसए या एफटीटीएच में 5 किलोमीटर रखता है, तो आप 10 किलोमीटर का रेंज रख लो, ठीक है। वो आप, और उसके बाद से पल्स विड्थ पे, इस पर मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा हूँ कि पल्स की लेंथ जो रखोगे ये भी किलोमीटर के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। यहाँ जैसे 160 किलोमीटर यहाँ शो कर रहा है, इसीलिए इसकी पल्स की विड्थ 2 किलोमीटर के लिए लंबा ले लिया, क्योंकि यहाँ हमारी डिस्टेंस यहाँ 160 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमारी डिस्टेंस यहाँ रहता है 20 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से हम मात्र 30 नैनो सेकेंड अच्छे, अगर आपको ओटीडीआर मतलब अच्छे ओटीडीआर क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ओटीडीआर की बारीकी से हमको जांच करना है कि लॉसेज देखने बारीकी से, तो 30 नैनो सेकेंड आप रख लो, जो 3 मीटर की होती है, या 100 नैनोमीटर पे आप रख सकते हो, ठीक है। इस पे भी रख सकते हो। बारीकी से अगर जांच करना तो 30 नैनो सेकेंड पे, ठीक है। और मतलब उस केस में जब आपकी फाइबर आपको फॉल्ट ढूंढना हो, कहीं लॉसेज आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा बेटर है 30 नैनो सेकेंड या 100 नैनो सेकेंड, ठीक है। आप इस पर भी रख सकते हो, इस बात की नहीं आएगा,
बट अगर आपकी डिस्टेंस कम है तो आप उसके हिसाब से आप रख सकते हो, कम रखो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपकी और ये है रेजुलेशंस। आपकी जो सैम्पलिंग आती है क्लियर आती है, तो ये सब रेजुलेशन पे ऑटो में डाल सकते हो, जो ऑटोमेटिक ये जैसे 80 मीटर के ले लिया आप, या मैनुअली इसमें सेट कर सकते हो। दूसरा टाइम का, यहाँ टाइम का है 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड रखा गया। टाइम आप जितना अच्छी एक्यूरेसी जानना चाहो तो टाइम का लगभग आप 30 सेकेंड रखो तो बहुत एक्यूरेसी आती है। 1 मिनट भी रख सकते हो। तो जैसे आदमी को ओटीडर के टाइम में बहुत सारे फाइबर मेजर करने होते हैं, वो टाइम कम रखते हैं ताकि हमको टाइम का ध्यान रखना होता है। और ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, सब केबल लॉन्च वगैरह क्या आता है इसमें, ये सब चीज़ें। मैंने आपको ये जो 4 चीज़ें हैं, लेजर, इक्वेशन, रेंज, पल्स और रेजुलेशन और टाइम, ये मेन चीज़ें हैं पैरामीटर्स में जो आपको सेट करके रखना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे, ठीक है, एक्सपो का है। एक्सपो का जो है ये ओटीडर की लेंथ में इसमें क्लियर है, देखिए यहाँ आपके लिखा भी आएगा। आप में अगर 1550 नैनोमीटर का रखोगे तो 1550 नैनोमीटर यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, आपने कितना उसकी रखी है, पल्स विड्थ यहाँ शो कर रहा है 9 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसमें पल्स रखी गई है। और देखिए इवेंट्स, अगर आप इवेंट्स इसमें सेटिंग करोगे तो इवेंट्स में आएगा, इवेंट्स ये सारे इवेंट्स में आ रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ आप ये जो देख रहे हैं ये सारे ग्राफ हैं, ग्राफ में ऊपर वाले जो हैं ये ग्राफ हैं, ये ग्राफ में आ रहा है, और नीचे ये आपके ये आ रहे हैं इवेंट्स में। अब यहाँ पे आपके देखिए पल्स लेंथ क्या है, मतलब कि आपकी लेंथ क्या है यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, और लॉसेज कितना आ रहा है, कहाँ पे क्या लॉसेज, जैसे 0.177 मीटर पे यहाँ लॉसेज आ रहा है 1.14। ठीक है, ये लॉसेज शो कर रहे हैं। अब रिफ्लेक्टेंस यहाँ पे नहीं है तो रिफ्लेक्टेंस शो नहीं कर रहा है। अब एटूनेशन डीबी पर किलोमीटर पे, यहाँ पे जैसे एटूनेशन एक सेक्शन ले लेता है, तो इस सेक्शन में, जैसे इस सेक्शन में यहाँ पे कहीं लॉसेज नहीं है तो शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेजर ये लॉस यहाँ पे शो कर दिया, ये एटूनेशन डीबी पर किलोमीटर दिखा रहा है। फिर कम्युलेटेड मीन्स टोटल, इस लेंथ पे, इस लेंथ तक में आपकी यहाँ पे लॉस आ गई इतना। ठीक है, 1.334 डीबी। ठीक है, ये डीबी में आती है, ये आपकी डीबी में शो कर गया, ये आपका डीबी में शो कर गया। ठीक है, ये आपका डीबी में शो कर गया, यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये आपका यहाँ पे डीबी में शो कर रहा है। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ पे आपका लास्ट, यहाँ देखिए 1.71 किलोमीटर पे गया है, एक 1700 मीटर पे आपका फाइबर यहाँ के ब्रेक है। 1700 मीटर ये रहा, ये 1700 मीटर पे फाइबर ब्रेक हो गई है। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर का लेंथ है तो 1700 मीटर पे ब्रेक हुई है। जैसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये लेंथ 5 किलोमीटर की है तो 1700 मीटर पे फाइबर ब्रेक है। तो यहाँ पे और टोटल लॉस यहाँ पे शो कर रहा है, ये टोटल लॉस है। कितने लॉस हैं टोटल, इस 1700 मीटर तक में आपकी लॉसेज आ रही हैं 3.0806 मीटर पे आपके टोटल लॉस आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा नज़र डालें, स्टार्ट एवरेज। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो स्टार्ट आपकी हो जाएगी, पल्स देना शुरू हो जाएगा फाइबर में। यहाँ पे इसकी इंजेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप लगा रखें। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्टर होती है जहाँ पे आप पैच कोड लगाते हो। ठीक है, ठीक है, एससी वाली ही होती है यहाँ पे पैच कोड, तो ये पे एससी लगाते हो। अदर साइड एलसी है जो कि आपकी एफटीटीएक्स में जो एफडीपी पे लगाते हो, एलसी पैच कोड होती है, जो ये पीला रंग का आप देख रहे हो। ठीक है, पैच कोड एक साइड आप यहाँ पे लग गई। ठीक है, अदर एंड पे जो आप एफडीपी पे लगाओगे, और फिर आप पल्स आप मैनुअली, जैसे आप पिछले स्लाइड में मैं दिखा चुका हूँ, मैनुअली आपने चेक किया, उसको आपने फीड कर दिया डाटा। उसके बाद आप स्टार्ट बटन दबाओगे, ये स्टार्ट बटन जैसे ही दबाओगे आपकी वो टीडीआर ट्रेस करके ये रिपोर्ट दे देगा। मैनुअली
आपने सेटिंग कर रखा है तो मैनुअली देगा, ऑटो सेटिंग कर रखा है मैनुअली। और यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें लिखा आ रहा है, 1 2 3 4 5। सोर्स आप क्लिक करो, सोर्स कहाँ से आ रही है वो दिखाएगा, OTDR है, केवल OTDR में आपकी ये सारी चीज़ें। इवेंट्स में इवेंट्स पूरा देश शो कर देगा। मेजर जो आप कर रहे हो, समरी में आप समरी के बारे में इसका डिपेंड है, एक मैं एक आपको वीडियो फिजिकली बना दूंगा और डिटेल से। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये RT क्या है, रियल टाइम। जैसे फाइबर को फॉल्ट ढूंढना है, रियल टाइम में क्या होता है कि आप वहाँ पे डायरेक्ट मतलब कि लेजर्स लगातार आप देते रहते हो। OTDR में जनरली एवरेज क्या करता है, जो स्टार्ट करते हैं OTDR में, आपकी एक फॉर्मेट आ गई, आपका कितना डिस्टेंस है शो कर दिया, बस बात ख़त्म हो गई। रियल टाइम में क्या है कि आप रियल टाइम दे रहे हो, मतलब कि आप लगातार एक लेजर शो सेंड करते जा रहे हो फाइबर में, और आपको वहाँ जहाँ फाइबर ब्रेक होगी वो आपको दिखाएगा। यहाँ जैसे मान लीजिए रियल टाइम पे मैंने डाल रखा तो ये चीज़ शो करते रहेगा, ठीक है, वहाँ पे ये शो करते रहेगा। ये शो नहीं करेगा, इवेंट शो नहीं करेगा, बट ये शो करेगा कि यहाँ पे फाइबर आके ब्रेक हो रही है, इतनी किलोमीटर पे फाइबर आके ब्रेक हो रही है, वो रियल टाइम पे शो करेगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आप फाइल में जाओगे, आप सेव कर सकते हो फाइल में जा करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं और डिटेल से बताऊंगा जब फिजिकली। ये स्टार्ट बटन है, नीचे देख रहे हो ये स्टार्ट बटन है, ठीक है। और ये होम पेज पे जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, होम पेज पे जाओगे, होम पेज पे आपके खुला आएगा। OTDR में जाना चाहो, किसी OTDR में पावर मीटर का भी अवेलेबिलिटी होती है, कन्फिगर किया रहता है, किसी में पोर्ट रहता है, किसी में नहीं रहता है, अलग अलग OTDR का अपने स्पेसिफिकेशन है, उस हिसाब से इनेबल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट में वीडियो में मैं आप लोग और कहोगे तो मैं अच्छे से और फिजिकली वीडियो बनाऊँगा आप लोग के लिए। और मैं एक और कहना चाहूँगा, आप कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ आप उनको करें, कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका हल करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। और एक गुजारिश है, एक अनुरोध है, आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।